नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को 7:30 पे मिलते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। और बेहतर बनाते हुए हमने अपनी राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन की हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट कर ली है विद थ्योरी क्लास। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जाके देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, और अगर कुछ भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करे बिना नहीं जाना है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना लास्ट टॉपिक है जनजाति आंदोलन। तो जनजाति आंदोलन को हम आज कवर करने वाले हैं। तो थ्योरी क्लास भी हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें हमने पीवाईक्यू कर लेंगे। तो मीणा आंदोलन जो है, मीणा क्या है? जनजाति है, ट्राइबल है। तो मीणा आंदोलन जो है 1924 में देखे गए। तो ये मीणाओं थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, ये मीणाओं। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। तो मीणाओं की लूटपाट के कारण भारत सरकार ने क्या किया? 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट क्या किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम को पारित किया। कब किया भाई? 1924 में ये पारित किया, पूछ सकता है। फिर 1930 में क्या किया? जयपुर में जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया। क्या है भाई? 1930 में जयपुर में जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया। 1933 में जयपुर में मीणा क्षेत्रीय महासभा की गठन किया गया। जयपुर रियासत से जयराम पेशा जो कानून है इसको हटाने की मांग की गई। क्या किया गया भाई? जयपुर रियासत में जो ये जयराम पेशा कानून लगाया गया था, इसमें मीणाओं को अपराधी जाति बता दिया गया था, तो इसको हटाने की मांग की गई। जयराम पेशा कानून के तहत 25 वर्ष तक के मीणा पुरुष महिला जो है इनको थाने में रोज़ाना हाजिरी देनी होती थी। तो 25 वर्ष तक इस कानून के तहत जो मीणाओं के पुरुष और महिला थे, इनको क्या है, थाने में यहाँ पे रोज़ाना जाके हाजिरी देनी पड़ती थी। अब ये तो बात हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? मीणा जाति सुधार समिति बनी 1944 में, जयपुर में ही। 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी मीणाओं के धर्मगुरु ये कहे जाते हैं। कौन? जैन मुनि मगन सागर जी मीणाओं का धर्मगुरु कहते हैं। इन्होंने मीन पुराण लिख के मीणा जाति को उनके प्राचीन गौरव के बारे में बताया, नीमका थाना सीकर में। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1946 में जयराम पेशा जो कानून था ये समाप्त कर दिया गया और 28 अक्टूबर 1946 को बागावास जयपुर सम्मेलन में सभी मीणा चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया। इसे मुक्ति दिवस मनाया गया। मीणा कॉर्प्स की स्थापना कब की गई? तो 1921 में। 1946 के बाद स्त्रियां और बच्चे जो है इनको हाजिरी में छूट दे दी गई थी। गुरुजी का पत्र जो है गोविंद गिरी का 33 सूत्रीय मांग पत्र है। सन 1952 में हीरालाल शास्त्री टीकाराम पालीवाल के प्रयत्नों से मीणाओं पर लगे सारे जो बैन थे, प्रतिबंध थे, समाप्त कर दिए गए। किस किस के प्रयास से? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयास से मीणाओं पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए गए थे। अब बात करते हैं भील आंदोलन की। तो भील भी एक जनजाति है। ठीक है, तो भील आंदोलन जो है इसके लिए बात करते हैं। भगत आंदोलन मेवाड़ या बागड़ की भील जनजाति के द्वारा ये आंदोलन किए गए। प्रणेता कौन थे? प्रणेता शुरू करने वाले थे गोविंद गिरी, गोविंद गुरु अजय, सुरजी भगत अजय। सुरजी भगत तो सहायक थे और गोविंद गुरु और गोविंद गिरी अजय, तो इन्होंने ये शुरुआत की थी। गोविंद गिरी का जन्म जो है 1898 में बांसिया गांव डूंगरपुर में बंजारे परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी पर आर्य समाज जो है जो स्वामी दयानंद ने स्थापित किया था, कहाँ पे? 1875 में मुंबई में। तो ये आपको जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी स्वामी दयानंद जी, वहाँ पे अच्छे से बताया था आर्य समाज के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका प्रभाव गोविंद गिरी पे पड़ा था। गोविंद गिरी जो है कोटा बूंदी अखाड़े के क्या थे? साधु राजगिरी के शिष्य थे। कौन थे भाई? ये कोटा बूंदी अखाड़ा था, उसमें एक साधु थे राजगिरी, इनके शिष्य कौन थे? गोविंद गिरी थे। इन्होंने संप सभा, जिसको प्रेम सभा भी बोलते हैं, या 10 नामी संप्रदाय,
इसकी स्थापना की 1883 में सिरोही में। प्रथम अधिवेशन जो है 1903 में मानगढ़ में माघ पूर्णिमा के दिन ये किया इन्होंने। मानगढ़ कहाँ पे, तो ये बांसवाड़ा में है। तो मानगढ़ में क्या किया, प्रथम अधिवेशन किया इसका सभा का। मानगढ़ अधिवेशन जो है बांसवाड़ा में 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के नाम से ये जाना जाता है। मानगढ़ अधिवेशन बांसवाड़ा 1913 में हुआ, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड इसको कहते हैं। 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर सभा का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें क्या किया, मेजर बेरी ने गोलियां चलवा दी। क्या कर दिया था भाई, मेजर बेरी ने यहाँ पे गोलियां चलवा दी थी इस अधिवेशन में। तो ये अधिवेशन चल रहा था 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा में। जो ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ, इसकी तुलना किससे की गई, तो इसकी तुलना भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। और 1500 भील यहाँ पे मारे गए, 1500 से ज़्यादा भील यहाँ पे मारे गए। वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी इसको कहा गया। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा गया। और गोविंद गिरी जो थे, इनको कहाँ पे भेज दिया गया, अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। गोविंद गिरी का अंतिम समय कंबोई गुजरात में व्यतीत हुआ। तो इनका अंतिम समय कंबोई गुजरात में व्यतीत हुआ। गोविंद गिरी के जो शिष्य थे पूजा धीर जी, इन्होंने यहाँ पे आत्मसमर्पण किया। भगत आंदोलन का संबंध जो है भील और गरासिया जाति से माना जाता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, एक ही आंदोलन जिसको भूमर भील आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका संबंध है मोतीलाल तेजावत से। एक ही आंदोलन जो है मोतीलाल तेजावत ने किया था। इनका जन्म मोतीलाल तेजावत का 1886 से 87 के बीच उदयपुर के कोलियारी गांव में ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था। ठीक है, बनिया परिवार में इनका हुआ था। इससे पहले हमने कौन देखे, गोविंद गिरी, जिनका बंजारे परिवार में हुआ था जन्म। और इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम था बावजी, भीलों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी। किसका नाम था, मोतीलाल तेजावत का। तो 4 नाम हैं, बावजी, भीलों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी। सन 1936 में वनवासी संघ की स्थापना की। भीलों में जनजागृति लाने के लिए 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या किया, चित्तौड़ जिले में मातृकुंडिया से भोमट या फिर एक ही आंदोलन को इन्होंने शुरू किया। कब, 1921 में वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कहाँ से, चित्तौड़ जिले से, चित्तौड़ जिले में मातृकुंडिया से। ठीक है, ये शुरू कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा के समक्ष क्या किया, 21 सूत्री मांगे रखी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा विजयनगर गांव में भीलों की सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें क्या हुआ, लगभग 1200 प्लस और 150 भील मारे गए। भोमट या एक ही आंदोलन को मेवाड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान का दूसरा है। और अभी अभी ऊपर देखा था हमने क्या, इंडिया का। तो इंडिया का जो दूसरा हत्याकांड है जलियांवाला, वो कौन सा था, वो हमने पढ़ा था मानगढ़ वाला। तो मानगढ़ धाम वाला जो था जलियांवाला सेकंड वाला था। ठीक है, और ये है राजस्थान का सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। और मोतीलाल जी का नारा क्या था, ना हाकिम ना हुक्म। क्या, ना हाकिम ना हुक्म। और मोतीलाल जी की पुस्तक क्या थी, तो इनकी पुस्तक की थी मेवाड़ की पुकार, जिसमें इन्होंने 21 सूत्रें ये जो मांग की थी उसके बारे में यहाँ पे बताया है। अब जनजाति आंदोलन से संबंधित कुछ शब्दावली है वो देख लेते हैं। तो जनजाति की संख्या में राजस्थान जो है भारत का 6वां राज्य है। भील जो राजमार्ग की रक्षा करते हैं उन भीलों को बोलाई कहा जाता है। क्या करते हैं भाई, जो राजमार्गों की रक्षा करते हैं उनको बोलाई कहा जाता है। और जो भील गांवों की चौकीदारी करते हुए उनकी रखवाली करते हैं उनको रखवाली कहा जाता है। पालों पर लगने वाला वार्षिक कर जो है आधा बराड़ कहते हैं। परोपकारी सभा की स्थापना किसने की थी, परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में की थी। भील आंदोलन के 3 प्रमुख कर्णधार भूरीलाल, भोगीलाल पांड्या और राजकुमार मानसिंह को माना जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं PYQ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो शुरू के 10 मिनट थे उसमें आराम से थ्योरी देख ली है। तो लगभग चीज़ें वहाँ कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो भी, पढ़ा है तो बिल्कुल होने ही वाली नहीं है। तो जनजाति आंदोलन, पहला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था।
तो गोविंदगिरी का नाम आया है और बेड़सा गांव आया है। तो गोविंदगिरी का नाम आते ही तो क्या है, डूंगरपुर याद आना चाहिए। तो देखते हैं डूंगरपुर दिया है क्या, ये पहले ऑप्शन में डूंगरपुर दे दिया, तो पहला ही सही है। बांसवाड़ा तो गलत है, मानगढ़ वाला आएगा, सिरोही तो है ही नहीं, यहाँ पे ईडर भी गलत है। तो जो गोविंद गुरु हैं इनका जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव, जिसको बेड़सा भी कभी कभी आ जाता है, तो बांसिया बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 को। कहाँ पे, एक बंजारा फैमिली में, ये मैंने बता ही दिया था आपको। अब मोतीलाल तेजावत से पूछ लिया नेक्स्ट कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे भाई, फलासिया, सामलिया, कोलियारी, मानगढ़। तो आपको बताया था मैंने, अभी अभी थ्योरी पढ़ के आए, कोलियारी गांव के निवासी थे। कोलियारी गांव जो है, तो कोलियारी गांव जो है उदयपुर में है, ठीक है, तो याद होना चाहिए, अभी अभी तो पढ़ा है, 5 मिनट भी नहीं हुई है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है। सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था 23 में, रीट में पूछा था 22 में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो मोतीलाल तेजावत जो है इनका जन्म 1886 में हुआ था, मेवाड़ के या उदयपुर मान लें, तो मेवाड़ उदयपुर के कोलियारी गांव में हुआ था। ये आदिवासियों के मसीहा, वागड़ का मसीहा, और आदिवासी इनको बावजी कहते थे, मेवाड़ का गांधी भी इनको कहते थे। भीलों में जागृति दे हेतु क्या है, 2 ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट और रोहिड़ा सिरोही में इन्होंने शुरू किए थे। ये झाड़ोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक क्या रहे थे, कामदार के पद पे कार्यरत थे। भील आंदोलन का जो दूसरा चरण था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ही चला था, ठीक है। और पहले वाला क्या था, एक ही आंदोलन जो था, तो ये जो भील आंदोलन का दूसरा चरण था ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला था। और पहले वाला जो था वो तो किसने चलाया था, पहले वाला गोविंदगिरी ने चलाया था, ठीक है। तो प्रारंभ में ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रूप में चला। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया गांव में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन किया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना भी की थी, ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। सेकंड ग्रेड 2011 में, पशुधन सहायक 22 में, एग्रीकल्चर में 2013 में। तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे भाई, विजय सिंह पथिक तो नहीं थे, मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी, गोपाल सिंह खरवा। तो ये दोनों, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक तो नहीं थे। अब देखना है हमें कौन थे, तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे कौन, मोतीलाल तेजावत। और भील आंदोलन पूछता तो गोविंदगिरी में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए इन्होंने पूछा ही एक ही आंदोलन है, तो एक ही का तो एक ही आंसर है, मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल सही है। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील, कौन सी तहसील है, राशमी तहसील याद रखनी है, जिसके मातृकुंडिया में मेले के अवसर पे किसानों की एक बैठक हो रही थी, इसमें एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना था, आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन जो है भोमट क्षेत्र में चलाया गया और इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा गया, ठीक है। एक ही आंदोलन आए, भोमट भील आंदोलन आए, एक ही बात है। तो भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त कराने के लिए श्री जो मोतीलाल तेजावत थे इन्होंने संगठित किया। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। एकता स्थापित करनी थी इसलिए इसको एकता आंदोलन बोला है। वैसे इसको भोमट आंदोलन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये भोमट क्षेत्र में चलाया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय जो मांग पत्र बुक थी, ये किसने लिखी थी, तो मेवाड़ पुकार जो बुक थी ये लिखी थी मोतीलाल तेजावत ने। तो मैं से मेवाड़, मैं से मोतीलाल, ठीक है, बिल्कुल इजी है याद रखने में। और एक ही आंदोलन के ये थे, ठीक है, मोतीलाल तेजावत नेतृत्व करता। JN में पूछा था 22 में, CET में अभी 23 वाली में, पटवार में 16 में। तो ऐसे इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट करेगा बार बार। आदिवासी क्षेत्रों के गांव-गांव में घूमकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसने, मोतीलाल जी ने जन जागृति पैदा की थी, भीलों में आत्मविश्वास जगाया था, आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथा एकत्रित होकर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने 21 सूत्री जो मांग थी उनको लिखा। और ये क्या थी, इनकी स्वयं की डायरी थी। इसको तैयार किया, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की
महाराणा ने इनमें से जो 3 मांगे थी वो कौन कौन सी, वन संपदा, भेंट बेगार और सुअर से संबंधित थी, इनको अस्वीकार कर दिया। और 18 मांगे यहाँ पे जो थी वो मान ली गई। भील संतुष्ट नहीं हुए। 1920 में इन्होंने मादरी पट्टा और जलास में अनुचित लाग बागों और भेंट बेगार के विरोध में क्या किया, आरंभ किया। ये श्री तेजावत ने अहिंसक एकी आंदोलन का श्री गणेश जो है मतलब शुरुआत 1921 में झाड़ोल और फलासिया गांव से की थी। तो ये लाइन भी याद रखनी है कि जो तेजावत जी थे इन्होंने एकी आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो ये 1921 में झाड़ोल फलासिया गांव में ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया अब क्या, किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। तो खड़लाई आश्रम की स्थापना करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये अपना आंसर है। ये पहले नहीं पढ़ा था इसलिए डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। खड़ाले आश्रम की स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो माणिक्यलाल वर्मा जो है इन्होंने आदिवासी भीलों और हरिजनों में शिक्षा प्रसार के लिए और उनके विकास के लिए 1934 में सागवाड़ा में खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान जो है मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है। तो मानगढ़ धाम आपको बताया था अभी, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल ईजी है। मानगढ़ धाम यहाँ पे स्थित है। और राजस्थान का ये क्या था, सेकंड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये अपना ये सही हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, संप सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को सेना द्वारा गोलियां चलवा दी गई। कर्नल शटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले, कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़ भील कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजिली राइफल्स और अहमदाबाद से क्या है, अहमदाबाद से 7वीं राइफल जो जाट रेजिमेंट थी संयुक्त करके वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, छावनी से आए सैनिकों ने सामने की पहाड़ी पर क्या है लगाए गए मशीन गनों से भी गोलियां चलाई, जिससे 1500 से ज़्यादा भील जो है मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला आपको बताया था, बताइए कौन सा है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब भगत आंदोलन आते ही कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या आ गया भाई क्या आ गया। तो भगत आंदोलन जो है, भगत आंदोलन आते ही याद आ जाना चाहिए कि भील आंदोलन की ही बात की जा रही है। भील आंदोलन भी कौन सा वाला, जिसका नेतृत्व किया था गोविंद गिरी ने, और ये फर्स्ट वाला था और मानगढ़ धाम में ये हुआ था। तो इसका प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी कहाँ पे है, गोविंद गिरी यहाँ पे है, और पूंजा धीर जी तो ये वाला आएगा यहाँ पे। मोतीलाल तेजावत तो क्या है, कौन से वाले में थे, एक ही आंदोलन में थे जिसको भूमट भी कहते हैं, भूमट आंदोलन। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4-5 बार पूछ लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद करें। ठीक है। भीलों में नव संचार हेतु गोविंद गुरु ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। 1883 में संप सभा सिरोही की स्थापना की, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी कौन थे, सुरजी भगत, इनके सहयोग से भील जनजाति को संगठित करके सामाजिक जनजागृति पैदा की। गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। और मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी को मृत्युदंड, और पूंजा धीर जी जो थे गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे, इनको आजीवन कारावास दिया गया। क्या क्या हुआ यहाँ पे, मानगढ़ हत्याकांड में गोविंद गिरी को तो मृत्युदंड दे दिया, और इनके शिष्य थे पूंजा धीर जी, इनको आजीवन कारावास दे दिया। गोविंद गिरी की सज़ा को जो है R.P. बारो ने आजीवन कारावास की सज़ा में बदलवा दिया। इनको मृत्युदंड जो दिया था मतलब उसको इन्होंने आजीवन कारावास में बदलवा दिया। किसने, R.P. बारो ने। तो गोविंद गिरी के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पे देख लो अच्छे से, यहाँ से देखते हैं। मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन शुरू हुआ।
गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन शुरू किए। आगे चलकर जो राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह में चेंज हो गए। गोविंद गिरी जो है, यहाँ से इनका इंट्रोडक्शन। तो गोविंद गिरी जो है डूंगरपुर के बेड़सा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी जाति क्या थी, बंजारा। तो जाति बताई थी, बंजारा थी। स्वयं छोटे किसान थे। इनकी निर्धन आर्थिक दशा और इनके जो पुत्र और पत्नी थी, इनकी मृत्यु ने इन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया और ये सन्यासी बन गए थे। और कोटा और बूंदी अखाड़े के जो साधु थे, कौन, राजगिरी, इनके ये शिष्य बन गए थे, ये बात देखी थी। इन्होंने धूनी स्थापित करके और निशान मतलब ध्वज लगा करके आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया था। गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को क्या किया था, जागृत किया था और उन्हें अपनी दशाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया था। इन विचारों ने उन्हें ये सोचने के लिए भी मजबूर किया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी हैं। इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार ये समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा है। अब गोविंद गुरु की जो शिक्षाएं थी और कल्याणकारी गतिविधि, इसके कारण जो इनके भगत थे, इनको मानने वालों को क्या कहा जाता था, इनके अनुयायियों को भगत कहा जाता था। तो उनके भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उसके अधिकारी, जागीरदार चिंतित होने लग गए। इनका बढ़ता प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट नहीं दे, इसकी इनको चिंता होने लगी और अतः इनके उपदेश और प्रचारकों को अपने राज्य और जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य किया जाने लगा, जिससे वर्ग की क्या है, कटुता बढ़ने लगी। समाज और धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 में गोविंद गिरी ने क्या किया, राजपूताना को छोड़ के 1910 तक एक कृषि के रूप में गुजरात में सूंथ और ईडर राज्य में भील के रूप में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को भी जागृत किया, शक्तिशाली जन आंदोलन के लिए तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ के जो जागीरदार थे, उन्होंने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी और इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता रहा और सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान, कौन सा था, बेड़सा गांव, वहां आए और उन्होंने धूनी स्थापित करके भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना शुरू कर दिया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया। धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती और औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की शिक्षा भी समझाने लगे। प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की और इनकी रक्षा हेतु कोतवाल भी नियुक्त कर दिए। गोविंद गिरी के द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, क्या थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी भी थे। क्या थे भाई, ये सभी मामलों के प्रभारी भी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी कर लेते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गिरी इनकी समानांतर सरकार चलने लगी, लेकिन दूसरी ओर जो राजा थे और जागीरदार थे, उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। अब ये लास्ट फैक्ट देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे थे। मामा बालेश्वर दयाल ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, प्रसिद्ध थे। इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए इनको जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन चलाया। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था भाई, मामा बालेश्वर दयाल ने। ये RBSC की बुक में ही लिखा है, क्लास 7th वाली बुक है, लेकिन ये पेज नंबर 50 पे। तो हमने सारे PYQ कर लिए और जो भी थ्योरी थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे कौन कौन सी, मीणाओं से संबंधित देख ली, भीलों से संबंधित देख ली, ठीक है, और एक ही आंदोलन देख लिया यहाँ पे, भोमट वाला जो भी है, 3 देखे थे हमने, PYQ कर लिए। इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपकी इच्छा है थ्योरी पढ़ने की तो RBSC वाली जो बुक है वो उठाएं, 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर कौन सा है, 5 है शायद, उसको पढ़ लें। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, टाइम है, तो बिल्कुल पढ़ें, जितना याद रहे उतनी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ना, टाइम नहीं है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, इसमें से भी याद रह जाएगा।
आपका काम यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी आपकी कला संस्कृति का टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।